हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओ स्टडी चैनल पर। मैं अमित सर लेकर आया हूँ बायोलॉजी का पहला लेक्चर। क्लास 11 का पहला लेक्चर देखते हैं क्या होता है। तो मैं बता रहे हैं आप लोगों को, पहले लेक्चर में तो हमने ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं किया था, बस ऊपर बेसिक बताया था बायोलॉजी के बारे में। अब चैप्टर शुरू करते हैं। पहला जीव जगत। जीव जगत जीव जगत को शुरू करते हैं। देखिए, जीव जगत। जीव जगत सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि मुख्य रूप से इसमें क्या क्या टॉपिक दिया है। तो मुख्य रूप से इसमें 4 टॉपिक दिया है, जो बता देते हैं आप लोग को। 4 टॉपिक क्या दिया है। जीव क्या है। जीव क्या है पहला टॉपिक आपका है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है जीव क्या है। आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो सबसे पहले याद होगा, ना कि किताबी भाषा। किताबी भाषा तो पढ़ेंगे तो साफ नहीं याद होगा। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो सबसे पहले याद होगा। देखिए, ही जीव क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, जीव क्या है। उसके बाद है जीव विविधता। जीवों में विविधता बोलिए या जीव विविधता बोलिए। जीव जगत में विविधता बोलिए या जीवों में विविधता या जीव विविधता। तो किताब में दिया है जीव जगत में विविधता, तो सबसे मैं वही लिखता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। अब तीसरा टॉपिक है आपका वर्गीकीय संवर्ग। वर्गीकीय संवर्ग। वर्गीकीय संवर्ग तीसरा टॉपिक है, वर्गीकीय संवर्ग। अच्छा, तीसरा टॉपिक आपका क्या है, वर्गीकीय संवर्ग। चौथा टॉपिक आपका इसमें पढ़ना है वर्गीकीय सहायता साधन। वर्गीकीय सहायता साधन चौथा टॉपिक है। वर्गीकीय सहायता साधन। वर्गीकीय सहायता साधन। आप लोग को मुख्य रूप से मात्र पहला चैप्टर में आप लोग को यही 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला जीव क्या है, दूसरा जीव जगत में विविधता, तीसरा वर्गीकीय संवर्ग, चौथा वर्गीकीय सहायता साधन। मुख्य रूप से आपको सब यही पढ़ना है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग पहले लेक्चर का कितना जानते हैं। तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग बता दीजिएगा बस। साइंस शब्द किससे लिया गया है, बस ये बता दीजिएगा कमेंट में। साइंस शब्द किससे लिया गया है। साइंस शब्द किससे लिया गया है। जिसको अगर जो लेक्चर बढ़िया से सुना होगा उसको मालूम ही होगा, जरूर मालूम होगा। साइंस शब्द किससे लिया गया है, कमेंट में बताइए साइंस शब्द किससे लिया गया है। और आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे जीव क्या है। जीव क्या है मतलब आप लोग सबसे पहले ये सोचिए कि जीव होता क्या है। मतलब जिसके अंदर क्या हो, जीव हो, क्या होता है, जीव होता है। तो सबसे पहले जानिए जीव होता क्या है। जीव होता क्या है। बता रहा हूं कि जीव क्या होता है। आप लोग ये बताइएगा साइंस शब्द किससे लिया गया, कमेंट कीजिएगा। क्या बता रहा था मैं, जीव क्या है। जीव क्या है, जीव क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो जरूर मालूम होगा कि जीव क्या है। आप जो भी जानते हैं जीव के बारे में वो कमेंट कीजिए। जीव होता क्या है। ये देखिए, जीव होता क्या है मतलब जिसमें क्या क्या होता है। जनन होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले वो क्या होता है, जीव होता है। जैसे में आप लोग बोलेंगे कि सबसे पहले जीव होता क्या है, जिसमें वृद्धि होती है। वृद्धि होती है वो क्या कहलाएगा, जीव कहलाएगा। वो तो कहलाएगा ही कहलाएगा जीव जिसमें वृद्धि होती है। मगर अपवाद में आ जाते हैं। पेड़ पौधे तो नहीं अपवाद में आएंगे, पहाड़ आ जाते हैं अपवाद में। पहाड़ देखिए, पहाड़ जो होता है वो भी तो वृद्धि करता है। पहाड़ हो गया, रेत हो गए, ये सब भी तो वृद्धि करते हैं। ये करते हैं ना। ये सब वृद्धि क्यों करते हैं,
ये सब वृद्धि इसलिए करते हैं क्योंकि हवा जो होता है वो कभी कभी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगता है, जिस कारण इनके नीचे की जो मिट्टी होती है जाकर एक पास जम जाती है, जिस कारण इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, और इनका मुख्य और कोई कारण नहीं होता है। तो हमने पूछा कि जीव जीव होता क्या या सजीव होता क्या। जीव या सजीव क्या होता है, देखिए जीव या सजीव मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जीव बोलिए या सजीव बोलिए, दोनों एक ही होता है। जीव या सजीव, इधर देखिए सजीव लिख दिए, तो सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है, तो निर्जीव भी इस साइड में लिख देते हैं, निर्जीव निर्जीव। तो सजीव में क्या होगा, सजीव में क्या होगा, सबसे पहले वृद्धि होगा, विकास होगा, जनन होगा। ये सब किसकी प्रतिक्रियाएं हैं, ये सब किसकी मतलब प्रतिक्रियाएं, ये सब सजीव की क्रियाएं हैं। सजीव में क्या होगा, सबसे पहले वृद्धि होगा, वृद्धि वृद्धि विकास, जनन, ये सब किस में होता है, सजीव के अंतर्गत होता है। मगर निर्जीव में क्या कभी किसी ने सुना है जनन होते हुए, विकास होते हुए, कोई नहीं सुना होगा। मगर देखिए इतना ही नहीं, बल्कि सजीव का सबसे प्राथमिक लक्षण, पहला लक्षण क्या होता है, जिसमें कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन। मतलब कोशिका क्या होता है, कोशिका आ गया तो पहले कोशिका को देख लेते हैं, कोशिका होता क्या है। कोशिका को बताता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। कोशिका तो 9 का टॉपिक है, क्लास 9 का, मगर अब मैं बता दे रहा हूँ कोशिका। कोशिका तो शरीर के मतलब शरीर के सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। शरीर को सबसे छोटी इकाई को कोशिका को शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। और शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मतलब शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। मतलब सबसे पहले आप लोग तो मैं बता दिया कि शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और मैं एक एक नंबर का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं जाएंगे जेईई नीट की पेपर देने, तो आपसे सबसे पहले पूछेगा विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका बोलेगा क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा की कोशिका, माइकोप्लाज्मा की कोशिका। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। कोशिका, तो मैंने क्या बोला, सबसे छोटी कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका या पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो आप लोग क्या मारेंगे, ट्रिक, माइकोप्लाज्मा की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है, क्या होती है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा, माइको सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। विश्व में पूछेगा तो आप लोग क्या मारेंगे, ट्रिक, माइकोप्लाज्मा की कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी होती है। अब पूछ देगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, अंडे की कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, ये सबसे छोटी होती है, ये बड़ी कोशिका होती है।
शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है और ये माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। पूछ देगा पेपर में सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, तो क्या बता मारेंगे ट्रिक माइकोप्लाज्मा की कोशिका। और ये पूछेगा तो सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की पूछ देगा, बता देंगे आप लोग। और ये कहीं पूछ दिया पेपर में कि मानव में सबसे छोटी कोशिका या मानव में सबसे बड़ी कोशिका या मानव में सबसे लंबी कोशिका, लंबी कहेगा तो कुछ और मारेंगे, छोटी और बड़ी कहेगा तो कुछ और मारेंगे। देखिए मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। नितिन सर ने अपने लेक्चर में बताया हुआ है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। हम भी बता देते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। किसकी? अंडाणु की। अंडाणु की कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में। अंडाणु की कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। अंडाणु की कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका। मानव में पूछ देगा सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु मारेंगे। आप पूछ देगा मानव में सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका तो क्या मारेंगे? शुक्राणु ट्रिक मारेंगे पेपर में। शुक्राणु ये जो होता है किसमें होता है? पुरुषों में होता है, ये महिलाओं में होता है। अगर पेपर में ये दोनों ना पूछकर पूछ दे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका तो क्या बताएंगे? मानव में सबसे लंबी कोशिका होती कौन सी है? तो आप मारेंगे सबसे पहले ट्रिक, बिना आँख मुने ही ट्रिक मारिएगा। सबसे पहले मानव में सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की, जो कि हमारे मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में फैली होती है। तंत्रिका कोशिका बोलिए, तंत्रिका कोशिका। ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा पेपर में, ये भी पूछ देगा। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा इन्हें, कहा कि ज़्यादातर यही पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, आगे मतलब टॉपिक में चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को। अब बता रहे थे कि जीव बता रहे थे ना, जीवों में सजीव के बारे में बता रहे थे और निर्जीव के बारे में। एक बार और सजीव निर्जीव की चर्चा कर देते हैं। देखिए सजीव निर्जीव सजीव जो होता है वो होता क्या है? इसमें सबसे पहला लक्षण क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे पहला लक्षण बोलेंगे कि वृद्धि होता होगा, विकास होता होगा। तो वृद्धि तो होगा ही होगा, विकास भी होगा। पेड़ पौधों में भी वृद्धि होता है, पहाड़ों में भी वृद्धि होता है, विकास होता है, बालू में भी वृद्धि होता है, विकास होता है। तो इसको लक्षण पहला नहीं मानेंगे। सबसे पहला लक्षण तो बोलेंगे आप लोग क्या बोलेंगे? जनन होता होगा, जनन बोलेंगे, या बोलेंगे जो वृद्धि करता होगा या जो गमन करता होगा। ये सब लक्षण क्या है? प्राथमिक रूप से लक्षण नहीं है। प्राथमिक लक्षण इनका हो जाता है कोशिका विभाजन, जो कि कोशिका के बारे में अभी बता दिए। कोशिका विभाजन प्राथमिक लक्षण क्या होता है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन।
कोशिका विभाजन जिनमें होता है, कोशिका विभाजन जिन जीवों में होता है